ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथ द्वात्रिशो अध्याय 32वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्राह्मण वेशधारी शिव द्वारा शिव रूप की निंदा सुनकर मेना का कोप भवन में गमन और शिव द्वारा सप्तऋषियों का स्मरण और उन्हें हिमालय के घर भेजना और हिमालय की शोभा का वर्णन तथा हिमालय द्वारा सप्तऋषियों का स्वागत। इस कथा में मैं ले चलता हूँ, क्योंकि ये कथा जो चल रही है ये माता पार्वती और महादेव के विवाह की कथा चल रही है कि कितने प्रकार के रूपों का वर्णन हो रहा है भोलेनाथ के, महादेव के। तो आइए चलते हैं कथा में। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा मेनोवाच हिमालयम शोके नासाधुनयाना हृदयेन विदूयता। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर अश्रुपूर्ण नेत्र वाली मेना व्यथित मन से हिमालय से कहने लगी। तो मेना कह रही हैं, हे शैलेंद्र, परिणाम में सुख प्रदान करने वाले मेरे वचनों को सुने। सभी श्रेष्ठ स्वयं से पूछिए कि इस ब्राह्मण ने क्या कह दिया। तो जो ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए गए हैं वो स्वयं महादेव ही हैं। तो हे नगेश्वर, इस विष्णु भक्त ब्राह्मण ने शिव जी की निंदा की है, उसे सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखी है। और हे शैलेश्वर, मैं कुत्सित रूप से एवं शील वाले उस रुद्र को अपनी शूल क्षणा कन्या नहीं दूंगी, और यदि आप मेरे वचनों को नहीं मानेंगे तो इसमें संदेह नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, तुरंत घर छोड़ दूंगी, अथवा विष खा लूंगी, अथवा अंबिका के गले में रस्सी बांधकर घोर वन में चली जाऊंगी, अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, किंतु उसको अपनी कन्या नहीं दूंगी। ये मेना कह रही हैं। जब शिवजी ने उन सभी ऋषियों का स्मरण किया तब वे दूसरे कल्प वृक्ष के समान तत्काल वहां उपस्थित हो गए। यानी उसके बाद महादेव ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया और सप्त ऋषियों का स्मरण करते ही वे कल्प वृक्ष के समान वहां पर उपस्थित हो गए, और साक्षात सिद्धि के समान अरुंधति भी वहां आ गई, और सूर्य के समान तेजस्वी उन ऋषियों को देखकर शिवजी ने अपना जप छोड़ दिया और हे मुने, वे श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि शिव जी के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने और अपने को कृतार्थ समझने लगे। और उसके बाद तत्पश्चात विस्मय में पड़कर वे पुनः लोक नमस्कृत शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर उनसे कहने लगे। तो ऋषि गण बोल रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट महाराज सार्वभौम दिवोकसाम स्वभाग्यम वर्ण एतेस्मा भी किम पुनः सकलोत्तमम। तो ऋषि गण कह रहे हैं कि हे सर्वोत्कृष्ट, हे देवताओं के सम्राट, हे महाराज, हम लोग अपने सर्वोत्तम भाग्य की सराहना किए किस प्रकार करें। हम लोगों ने जो पूर्व समय में कायिक, वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार की तपस्या की है, उत्तम वेदाध्ययन किया है, अग्निहोत्र किया है तथा नाना प्रकार के तीर्थ किए हैं, और ज्ञान पूर्वक वाणी, मन तथा शरीर से जो कुछ भी पुण्य किया है वह सब आज आपके स्मरण रूप अनुग्रह के प्रभाव से सफल हो गया। ये सप्तऋषि गण बोल रहे हैं, आज से अब हम मुनीश्वर आपके दर्शन से लोकों में मान्य एवं पूज्य हो गए तथा ऊंची पदवी को प्राप्त हो गए। हे देवेश, बहुत कहने से क्या, आप सर्व देवेश्वर के दर्शन से हम सर्वथा मान्यता को प्राप्त हो गए। आप जैसे पूर्ण परमात्मा को किसी से प्रयोजन ही क्या है, किंतु यदि हम
सेवकों पर कृपा करना ही है, तो हम सबके योग्य कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्येवं वचनम श्रुत्वा तेषां शंभुर्महेश्वरः लौकिकाचार माश्रित्य रम्यम वाक्यमुपाददे। तो ये सप्तऋषि गण जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये महादेव से कह रहे हैं। उसके बाद परमपिता ब्रह्मा आगे कह रहे हैं कि तब उनकी इस बात को सुनकर लोकाचार का आश्रय लेकर महेश्वर शंभु मनोहर वचन कहने लगे। तो महादेव उवाच, महादेव कह रहे हैं, ऋष्यश्च सदा पूज्या भवन्त्यश्च विशेषतः युष्माकं कारणादिप्राह स्मरणम च मया कृतम। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, ऋषि जन हर तरह से पूज्य हैं, आप लोग तो विशेष रूप से पूज्य हैं। हे विप्रो, कुछ कारणवश मैंने आप लोगों का स्मरण किया है। आप सब जानते हैं कि मेरी स्थिति सदैव ही परोपकार करने वाली है, और विशेषकर लोकोपकार के लिए तो मुझे यह सब करना ही पड़ता है। इस समय दुरात्मा तारकासुर से देवताओं के समक्ष दुख उत्पन्न हो गया है। क्या करूं, ब्रह्मा जी ने उसे बड़ा विकट वरदान दे दिया है, जो कि उसकी मृत्यु किसी भी देवता द्वारा नहीं हो सकती। ऐसा उन्होंने वरदान दे दिया है। हे महर्षियों, मेरी जो 8 प्रकार की मूर्तियां पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और तथा यजमान कही गई है, वे सभी परोपकार के निमित्त ही है और सर्वथा के लिए नहीं है। यह बात तो स्पष्ट है। इस परोपकार के लिए ही मैं पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूँ। उसने भी महर्षियों के कहने से दुष्कर कठोर तप किया है। उसके इच्छा अनुसार उसका हितकारक फल मुझे अवश्य देना चाहिए, क्योंकि भक्तों को आनंद देने वाली मेरी यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है। मैं पार्वती के वचनानुसार भिक्षुक का रूप धारण कर हिमालय के घर गया था, और मुझ लीला प्रवीण ने काली को पवित्र किया था। वे स्त्री पुरुष मुझे पर ब्रह्म जानकर वेद रीति से सद्भक्ति से अपनी कन्या मुझे देने के लिए तत्पर हो गए हैं। तो हे मुनि सत्तमों, मैं उनकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैंने देवताओं एवं विष्णु के कहने से विवाह करना स्वीकार कर लिया है, और पार्वती को वैसा वर भी दे दिया है। अब मैं अधिक क्या कहूँ, आप लोग हिमालय तथा मेना को समझाइए, जिससे देवताओं का हित हो सके। आप लोगों ने जिस प्रकार की विधि की कल्पना की है, उससे भी अधिक होनी चाहिए। यह आप लोगों का ही कार्य है, और इस कार्य के भागी आप लोग ही हैं। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्येवं वचनम श्रुत्वा मनुयस्ते मलाशयाः आनंदम लोभिरे सर्वे प्रभुरानुग्रहीकृताः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार के वचन को सुनकर स्वच्छ अंतःकरण वाले वे सभी महर्षि प्रभु से अनुग्रहित हो आनंद को प्राप्त हुए। वे ऋषि परस्पर कहने लगे, हम लोग सर्वथा धन्य तथा कृत्य कृत्य हो गए, और विशेष रूप से सबके वंदनीय एवं पूजनीय हो गए। जो ब्रह्मा तथा विष्णु भी वंदनीय हैं और संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, वे हम लोगों को अपना दूत बनाकर लोक को सुख प्रदान करने वाले कार्य के लिए भेज रहे हैं। ये ऋषिगण कह रहे हैं कि भोलेनाथ ने हम लोगों के लिए कितना उत्तम विचार सोचे और कितना उत्तम कार्य करने के लिए हम लोगों को याद किए और हम लोगों को भेज रहे हैं। ये शिव जी की लोकों के स्वामी एवं पिता हैं, और वे पार्वती जगत की माता कही गई हैं। इन दोनों का यह उचित संबंध सर्वदा चंद्रमा के समान बढ़ता रहे। तो परमपिता ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा ऋषियो दिव्या नमस्कृत्य शिवम तदा गता आकाश मार्गेण यात्रास्मि हिमवत्पुरम। तो आकाश मार्ग से ऋषिगण जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषि शिव जी को प्रणाम कर आकाश मार्ग से वहां गए जहां हिमालय का नगर है। उस दिव्य
पुरी को देखते ही ऋषिगण आश्चर्य से चकित हो गए और अपने पुण्य का वर्णन करते हुए परस्पर कहने लगे। तो आगे ऋषिगण कह रहे हैं, पुण्यवंतो वयम धन्या दृष्ट वैत्यदि व मत्पुरम यस्मा देवन विधेकारे शिवे नैव नियोजिता। तो ऋषिगण कह रहे हैं कि हिमालय के इस नगर को देखकर हम लोग सभी पुण्यवान एवं धन्य हो गए, क्योंकि स्वयं शिव जी ने इस प्रकार के कार्य में हम लोगों को नियुक्त किया है। यह हिमालय की पूरी तो अलका स्वर्ग भोगवती तथा विशेषकर अमरावती से भी उत्तम दिखाई पड़ती है। इस पुरी के अत्यंत मनोहर एवं विचित्र घर और आंगन स्फटिक तथा नाना प्रकार की उत्तम मणियों से बनाए गए हैं और तोरणों की शोभा घर घर में दिखाई दे रही है। इस पुरी के विमानों में तोते तथा हंस बोल रहे हैं। विचित्र प्रकार के वित्तान चित्र विचित्र कपड़ों के बने हुए हैं, जिनमें बंधन वार बंधे हैं। वहां अनेक जलाशय तथा विविध बवलियां हैं। वहां विचित्र उद्यान हैं, जिनका लोग प्रसन्न चित्त होकर सेवन करते हैं। यहाँ के सभी पुरुष देवता के सदृश तथा स्त्रियां अप्सराओं के सदृश हिमालय के पुर को छोड़कर स्वर्ग की कामना से कर्म भूमि में याज्ञिक एवं पौराणिक लोग व्यर्थ ही अनुष्ठान करते हैं। हे विप्रो, मनुष्यों को स्वर्ग की तभी तक कामना रहती है जब तक उन्होंने इस पुरी को नहीं देखा है। वो जब इसे देख लिया तो स्वर्ग से क्या प्रयोजन है। यानी कि देखा जाए तो जहाँ ऋषिगण गए हैं, महादेव भेजे हैं, उस नगर को देखने के बाद ऋषिगण कह रहे हैं, इस नगर को देखने के बाद तो स्वर्ग की याद भी भूल जाएगी। तो ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्योम ऋषि वर्यास्ते वर्णयन्तः पुरम च यद गता हैमालयम सर्वे गृहम सर्व समृद्धितम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, इस प्रकार उस पुरी का वर्णन करते हुए वे सभी ऋषि सब प्रकार की समृद्धि से युक्त हिमालय के घर पहुंचे और आकाश मार्ग से आते हुए सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी उन 7 ऋषियों को दूर से ही देखकर हिमवान विस्मित हो मन में कहने लगे। तो हिमालय कह रहे हैं कि सब ते सूर्य संकाशा समायांति मदंतिके पूजा कार्या प्रयत्नेन मुनि नाम च मयाधुना। तो हिमालय कह रहे हैं, हे सूर्य के समान तेजस्वी सप्त ऋषिगण मेरे पास आ रहे हैं। मुझे इस समय प्रयत्न पूर्वक इन मुनियों की पूजा करनी चाहिए। ये हिमवान सोच रहे हैं, यानी हिमालय, कि हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर सभी को सुख प्रदान करने वाले इस प्रकार के महात्मा स्वयं आते हैं। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसी बीच आकाश से उतरकर पृथ्वी पर स्थित हुए उन सबको अपने सम्मुख देखकर हिमालय सम्मान पूर्वक उनके पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करके पुनः बड़े सम्मान के साथ उनकी पूजा की और उस पूजा को स्वीकार करके हित करने वाले प्रसन्न मुख सप्तऋषियों ने गिरिराज हिमालय से कुशल मंगल पूछा। मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया। हिमालय ने ऐसा कहकर उन्हें आगे करके आसन लगाकर भक्ति पूर्वक समर्पित किया। आसनों पर उनके बैठ जाने पर पुनः उनसे आज्ञा लेकर वे हिमालय स्वयं भी बैठ गए और इसके बाद तेजस्वी ऋषियों से कहने लगे। तो हिमालय आगे कह रहे हैं, धन्यो ही कृत कृत्यो हम सफलम जीवितम हम लोकेशु दर्शनीयो हम बहु तीर्थ समो मतः। तो हिमालय कह रहे हैं, मैं धन्य तथा कृत हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं लोकों में दर्शनीय तथा अनेक तीर्थों के समान हो गया, क्योंकि विष्णु स्वरूप आप लोग मेरे घर पधारे हैं। कृपा के घरों में हर प्रकार से परिपूर्ण आप लोगों को कौन सा कार्य हो सकता है, तो भी मुझ सेवक के योग्य जो कुछ कार्य हो उसे दया पूर्वक कहिए, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। इसी प्रकार से
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे सप्त ऋषिया गमन वर्णनम नाम 32 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्त ऋषियों का आगमन वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं ले चलूंगा 33वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा वशिष्ठ पत्नी अरुंधति द्वारा मेना को समझाना तथा सप्तऋषियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म्य बताना। यह कथा बड़ी मार्मिक है आगे की, आपको अगली वीडियो में मैं ले चलूंगा। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।